हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम केवीएस, एनवीएस और DSSS के पॉलिटी के रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। और हमारा आज का टॉपिक होगा आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल, ठीक है। हिंदी में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है, ठीक है। अनुच्छेद के बारे में बताया गया है कि राज्य में क्या सम्मिलित है। भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, ठीक है। भारत और भारत के संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर पर चुनाव कीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ए और बी और सी, ए और सी और ABC, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं, ठीक है। तो भारत का जो हमारा जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुच्छेद 12, उसमें राज्य के लिए क्या प्रावधान दिए गए, ठीक है। भारत के भूभाग और भारत सरकार के नियंत्रणाधीन प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में ये बात एकदम सही है, ठीक है। भारत सरकार और भारत की संसद, ठीक है, ये पॉइंट भी सही है। प्रत्येक भारत के सरकार और विधानमंडल, ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ABC, ठीक है। आंसर होगा हमारा D, ठीक है। हमारा राइट आंसर है D, ABC, तीनों करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की परिभाषा देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12, ठीक है। राज्य शब्द का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है, इसलिए भाग 3 के अनुच्छेद 12 को इस संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान का भाग 3, ठीक है, भाग 3। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। भाग 3 को क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा, ओके। तो अनुच्छेद से रिलेटेड आप जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे इससे पहले भी, तो उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद और संशोधन, इन सब से एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी अनुसूचियाँ भाग हैं और संविधान है, ठीक है, तो उनको आप याद कर लीजिए, आर्टिकल्स वगैरह को अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीन अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 324, ठीक है, 324। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे जो 324 दिया गया है, ठीक है, इसे आप किस तरीके से याद रख सकते हो? तो जो 324 आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन से, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद रख लीजिए कि कोई नेता आया है और कह रहा है कि 320 रुपये में वोट कराओ, ठीक है, 320 रुपये में वोट कराओ। तुम एक वोट के 324 रुपये, ठीक है, एक वोट के 324 रुपये। अगर तुम एक वोट डालोगे तो तुमको 324 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखो, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एडिशनल पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? अनुच्छेद 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और चुनाव नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना शामिल है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी इलेक्शन कमीशन की स्थापना? 25 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उससे एक दिन पहले, ठीक है, हो गया याद। वह एक स्थानीय संवैधानिक निकाय है, ओके। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? ठीक है, समानता का अधिकार। कौन सा समानता का अधिकार? अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश मूल के उद्देश्य, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिकन संविधान से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 36, ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व है, उसको आर्टिकल 36 में रखा गया है। आर्टिकल 19 को किस में रखा गया है? अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बोलने की, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीक। अनुच्छेद 23, ये क्या है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब ये जो शोषण से विरुद्ध अधिकार है ये 23 और 24, 22 और 23 में आता है, ठीक है। इसे आप याद रखो 23 और 24 में कुछ, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया किस में रखी गई है? अनुच्छेद 72 में, नहीं सॉरी 72 में यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई किसी को भी क्षमा कर सकता है, ठीक है। तो 72 में, और इसका जो महाभियोग प्रक्रिया है वो किस में रखी गई है? अनुच्छेद 61 में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, फिर से रिपीट हो गया, अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 यानी ये DSSS में 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, ये फिर से दोबारा पूछ लिए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन को आप मत छोड़ो, रट्टा लगा लो, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि रट्टा मत लगाओ, समझ नहीं आता। भाई जो याद करने का है ना, उसे रट्टा ही लगा लो, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे टेबल से याद करते हो ना, अपने आप मुंह से निकलने लगता है, 2 एकम तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ठीक है। इस तरीके से आप इनको भी रट्टा लगा लो, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें रट्टा लगाने की होती है, याद करने की होती है, तो याद ही करो उसे। और याद करने का मतलब ये नहीं है एक चीज़ को 10 बार पढ़ रहे हो, कनेक्ट करो, ठीक है। कनेक्ट कर करके पढ़ो। जैसे कि इलेक्शन कमीशन का भी हमने पढ़ा था ना, 324 रुपये में इलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो याद हुआ ना कि इलेक्शन कमीशन कौन सा आर्टिकल में आता है? 324 में, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यानी भाग 3 विधि के समक्ष समता से संबंधित है। भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 को समानता के अधिकार में रखा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 14 को राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। कानून विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश व्यवस्था से लिया एक नकारात्मक अवधारणा है, जबकि दूसरा कानून के समान संरक्षण अमेरिका संविधान से लिया गया है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि दोनों ही अवधारणाओं का उद्देश्य कानून और न्याय की समानता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 23 और 24 था वो किससे संबंधित है? बाल अपराध से, बाल मजदूरी से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? अनुच्छेद 24, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित है, ठीक है, प्रतिषेध पर, ठीक है, विरोध किया गया इन सब पे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्ता दर्जा दिया गया है? तो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 370, ठीक है। आर्टिकल 370 भाग 21 के तहत, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने क्या किया था? जम्मू और कश्मीर को हटाकर उनको भारतीय संघ के भीतर स्वायत्ता का दर्जा दिया था, ठीक है। भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने अनुच्छेद है टोटल? 395, ठीक है। भारत के संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है, ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ। इनको याद कर लीजिए, इजी है बट रिपीटेड है, ठीक है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? ठीक है, छोटा संविधान, ठीक है, या फिर संविधान की जान, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेते हैं। भारत के संविधान में डैश अनुसूचियाँ, ठीक है। आ गया ना सेम क्वेश्चन? ये देखो, ये आया है, यही सेम क्वेश्चन आया है 7 मार्च 2022 को, ठीक है। और ये 23 मार्च 2022, ठीक है। यानी कि PRT की जो सीरीज़ होगी ना DSSB की, उसमें सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर सेम टॉपिक से ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी अनुसूचियाँ हैं? टोटल 12, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ना, जब भी आप ऐसे ये अनुच्छेद, आर्टिकल्स, ये सब जब पढ़ते हो ना, तो ये इतने सारे होते हैं कि इनको याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि आपने आर्टिकल्स ये सब पढ़े, ठीक है, इनके PYQ सॉल्व करो, ठीक है, हर एग्जाम के कहीं कहीं से भी उठा लो, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गई या फिर आपके पास कोई बुक है, ठीक है, उसी में PYQ सॉल्व करो। और जो आपको गलत लगते हैं ना आंसर्स की, ये मेरा गलत हो गया है, ठीक है, उसको नोट करो कि कौन सा आपका आर्टिकल या फिर कौन सा आंसर आप गलत कर रहे हो, उसको याद कर लो, ठीक है।
तो ये तरीका अच्छा है आर्टिकल्स वगैरह को याद करने का, नहीं तो ये इतने सारे आर्टिकल्स होते हैं कि ना याद ही नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? नागरिकता से। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? किससे संबंधित है कार्यपालिका? किससे संबंधित है बताइए? अनुच्छेद 53 से। ठीक है, अनुच्छेद 53। ठीक है, इसमें कार्यपालिका की शक्तियों को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, यानी कि छुआछूत से। ठीक है, कौन सा है? सी। ठीक है, अनुच्छेद 17 याद हो जाना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इजी है। भारत के संविधान का डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, भारत का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार प्रदान करता है आपको? अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक। भारत के संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य को निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, ये कब पारित किया गया था? 86वें इसमें संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 86। ठीक है, ये 86 संविधान संशोधन है। ठीक है, जिसे 2002 में भारतीय संविधान से जोड़ा गया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 को पास किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 140। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यातिया एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? ठीक है, तो किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2013 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? जो हमारे न्यायालय होते हैं ना, ठीक है, राज्यपाल उनको क्या दे सकता है? आदेश दे सकता है। ठीक है, कि वो इस टॉपिक को या फिर इस मुद्दे को वापस ले। ठीक है, राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग तभी करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है जिसके कारण शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? विशेष संबोधन से क्या संबंधित है राज्यपाल का? ठीक है, तो आर्टिकल 176। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 176 की। ठीक है, अभी बात की गई थी राज्य के अध्यादेश की, वो किस में था? आर्टिकल 213 में। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संविधान धन विधेयक से संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित कौन सा संविधान है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 199। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको कैसे याद रख सकते हो? ठीक है, धन विधेयक। अब ऑफर चलते हैं ना मार्केट में 199 ओनली, तो ये किससे संबंधित है? सेलिंग प्राइस, धन। ठीक है, पैसे से 199 का ऑफर। ठीक है, तो ये धन विधेयक, याद रखो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के गठन और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किए गए? ठीक है, अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना है, ठीक है, उसके शहर या क्षेत्र की सीमाओं को तय करना है, तो ये किस में दिया गया है? ठीक है, आर्टिकल 3 में। ठीक है, आर्टिकल 3, इसे याद रखिए। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या गया है? आर्टिकल 1 में है राज्य का संघ। ठीक है, राज्य को संघ बनाएंगे। ठीक है, यानी कि भारत कैसे बना है? राज्यों के संघ से। ठीक है, राज्यों को मिलाकर भारत बना है। ठीक है, तो ये पहला। अब भारत में, ठीक है, अब भारत बन गया, हमारा एक राष्ट्र बन गया। ठीक है, अब उसमें नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है कि नहीं, ये आर्टिकल 2 में है। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या है कि अब ये जो राज्य है इनके नाम क्या क्या होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है? संसद द्वारा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 4 में इसे दिया गया है। भारतीय संविधान डैश के अनुसार डैश सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की
अध्यक्षता करता है, ठीक है। कौन करता है अध्यक्षता? लोकतंत्र सभा अध्यक्ष, ठीक है, सॉरी लोकसभा सभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। भारत के संविधान के आर्टिकल 118 के अनुसार, ठीक है। अब पूछेंगे लोकसभा अध्यक्ष कौन से आर्टिकल में आता है, तो 118, ठीक है, 118 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 118। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? ठीक है, आर्टिकल 66। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधान परिषदों के निर्माण से संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? संस्कृत, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी, ठीक है। कौन सी भाषा का नाम नहीं है? राजस्थानी, क्योंकि राजस्थानी कोई भाषा नहीं है, ठीक है, ये एक बोली है। ये देखो, ठीक है, इनसे रिलेटेड ना एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसे पढ़ते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, ठीक है, राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। इसमें 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, 71वें संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर, नेपाली तथा 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा डोंगरी, बोडो, मैथिली और सांथाल भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि 2003 में कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया, या फिर कौन सी भाषा को जोड़ा नहीं गया, या फिर कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सकते हैं? ठीक है, आर्टिकल 368। दिए गए विकल्पों में संविधान के किस अनुच्छेद में निजात के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है? ठीक है, किसे शामिल किया गया है? आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 66, ठीक है। 66 में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल वगैरह से, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे आज हमारे कवर होते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड MCQs चाहिए, ठीक है, PYQs चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आई विल प्रोवाइड फॉर यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।